वेलकम टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी का जो एमसीक्यू सीरीज में आपके लिए चला रहा हूँ। इसमें मैं आपके सारे टॉपिक्स का क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। सो आज है इंडस वाटर ट्रीटी। सो लेट्स बिगिन दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो एमसीक्यूज हैं ही हैं, बट मैं एक जल्दी से आपका एक ओवरव्यू ज़रूर आपको फिर से करवाऊंगा ताकि आपको फिर से सारा का सारा टॉपिक जल्दी से याद हो जाए। बट थोड़े क्विकली करेंगे, ऑलरेडी डिटेल में हम एक बारी कर चुके हैं। सो देयर इज़ नो सेंस कि मैं बिल्कुल फिर से जाके डेप्थ में बताऊँ, ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। वो नहीं देखा तो वो वॉच कर लीजिएगा। सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी, वाटर शेयरिंग ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कब साइन हुई थी? 19 सितंबर 1960। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट डेट आपने याद रखनी है। ओके, किस किस के द्वारा साइन की गई थी? हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के अयूब खान। इसमें मीडिएटर कौन बना था जिसने हेल्प की थी वर्ल्ड ये साइन करने के लिए? वो बना था वर्ल्ड बैंक। ओके, तो ये आप याद कीजिएगा। वर्ल्ड बैंक के जो बेसिकली उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे वो थे यूजीन ब्लैक। यूजीन ब्लैक का नाम भी आप याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे। राइट नाउ कौन है जी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है अजय बांगा। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब इंडस वाटर ट्रीटीज़ में टोटल रिवर्स कितनी आती हैं? टोटल हैं 6 रिवर, जिसमें ईस्टर्न रिवर्स है, वेस्टर्न रिवर्स हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं। देखो बाकी ये मॉक रिविजन तो चल रहा है, बाकी आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो विद अवर मॉक टेस्ट सीरीज़। लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का जल्दी से एनरोल कर लीजिएगा, जिसमें टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, सब कुछ, इवन एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन आवर मॉक टेस्ट सीरीज फुल लेंथ, सब कुछ मिल जाएगा आपको। लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाके एनरोल करके उसका बेनिफिट उठाएं, जिसमें आपको 10 से 12 नंबर का एक्स्ट्रा एज मिलेगा हमारे मॉक टेस्ट सीरीज़ में। जो चीज़ें वीडियोज़ में कवर नहीं हो पाती हैं वो मॉक टेस्ट में भी सारे क्वेश्चन वहाँ पर ऐड होना आपको देखने को मिल जाते हैं। ओके, बैकग्राउंड के बारे में दिया गया। जब पार्टीशन हुआ तो उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी की ज़रूरत पड़ी थी, वाटर शेयरिंग ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब बात करते हैं इसमें जो 6 रिवर्स इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन सी 6 रिवर्स हैं? ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स। टोटल रिवर्स की बात करें तो 6 हैं, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। ये 6 रिवर्स हैं। इसमें ये टोटल वाटर की बात कर रहा है, कितना वाटर है इसमें अलाउड, जिसमें टोटल इन वाटर ट्रीटी के तहत। अब इसमें बात करनी है साइंस डेट्स वगैरह जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ब्रोकर वर्ल्ड बैंक था। अब इसमें बात करेंगे जी इंपॉर्टेंट जो रिवर्स थी, डिवीजन ऑफ रिवर्स, ईस्टर्न रिवर्स कौन सी थी और वेस्टर्न रिवर्स कौन सी है। क्वेश्चन यहाँ से पूरे चांसेस हैं कि पूछ देगा कि इसमें से बताओ कि ये ईस्टर्न रिवर कौन सी है, और इंडिया के पास कौन सी रिवर्स हैं जिसके पास, और पाकिस्तान के पास कौन सी रिवर्स का जो एलोकेशन दिया गया था। अगर डिवीजन ऑफ रिवर्स की बात करें, इंडिया एलोकेटेड टू इंडिया, इसमें जो रिवर हैं रावी, ब्यास और सतलुज। इसका जो एक ट्रिक है वो आप ही ने मुझे बताया था, RSB। RSB मतलब रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा कौन है? हु इज ही? ही इज़ ए बैट्समैन। सो रोहित शर्मा बैट्समैन, R फॉर रावी एस फॉर सतलुज एंड B फॉर ब्यास। ये आप याद रखें। एंड पाकिस्तान को जो एलोकेट की गई है रिवर्स वो है ICJ। इसमें है जी ICJ के आप याद रख लीजिएगा। पाकिस्तान के तो मसले ही रहते हैं, तो इसलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड हॉग में उनको बार बार जाना पड़ता है। तो ICJ से पाकिस्तान याद रखें, वेस्टर्न रिवर्स याद रखें, ईस्टर्न रिवर्स हमारी इंडिया की, RSB क्योंकि रोहित शर्मा इंडियन टीम के कैप्टन जो हैं ओपनर। तो ये आप जल्दी से याद रखेंगे। ओके, ये कुछ है इसमें। ये जो वाटर शेयरिंग है जिसमें 20% ऑफ द वाटर फ्रॉम द इंडस वाटर एंड 80% रिमेनिंग जो पाकिस्तान को कंट्रोल दिया गया, एंड 20% टू द इंडिया, ये आपको याद रखना है। ओके, देखो एक ऑब्लिगेशन भी है कि ऐसा नहीं कि इंडस वाटर ट्रीटी बन गई और आप कभी भी, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के काफ़ी इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जो इस ट्रीटी के तहत आते हैं, तो इसमें इनको एक साल में एटलीस्ट एक बारी मिलना ज़रूरी ही है, ताकि टेक्निकल विजिट्स देख पाएँ, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उस पर डिस्कशन किया जा सके। ओके, अब इसमें एक इंडस वाटर परमानेंट रेजोल्यूशन भी कमीशन भी बनाया गया था। ये कि ब्रोकर तो वर्ल्ड बैंक था, बट कोई भी एक कमीशन भी इंपॉर्टेंट था, जिसके तहत कोई भी इश्यूज रहते हैं, कोई भी रहता है तो वो एक इसको सेटअप यूनाइटेड नेशन ने किया था, सो डैट कि कोई भी कन्फ्लिक्ट्स अगर आते हैं परमानेंट इंडस कमीशन ये सॉल्व करेगा, जिसको यूनाइटेड नेशन ने 1960 में ही बनाया था। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी मैं ज़रूर आपको बताऊँगा, जिससे आपके लिए वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा, डोंट वरी। अब इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बताए थे कि अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था, क्योंकि जब पुलवामा अटैक हुआ तो इंडिया ने डिसाइड किया था जो हमारे अपने ईस्टर्न रिवर्स का जो अपना पानी है, जो स्टिल अपने यूज़ करने के बाद जो पानी बच जाता था वो पाकिस्तान की तरफ चले जाता था, तो वो पाकिस्तान की तरफ ना जाए, वो इंडिया ने डिसाइड किया था कि अब जो अपना पानी हम अपने ईस्टर्न रिवर्स का यूटिलाइज़ करने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी 5 से 6% जो जैसे ही फ्लो में पाकिस्तान के, उससे रोकने की बात कही गई थी,
तब उस टाइम जो जल शक्ति मिनिस्टर थे हमारे जो थे नितिन गडकरी, राइट नाउ हमारे कौन है मिनिस्टर, CR पाटिल जल शक्ति मिनिस्टर हैं, ये मैंने आपको बताया था। ओके, अब इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं इसमें, ये आप जल्दी से देख लेते हैं। ओके, जिसमें बगलियार है, किशन गंगा है, तुलबुक नेविगेशन प्रोजेक्ट है जो झेलम रिवर पे है, चिनाब बगलियार चिनाब पे है, तो ये डिटेल में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट्स इसमें बगलियार याद रख लीजिएगा, किशन गंगा और तुलबुक नेविगेशन प्रोजेक्ट आर द इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स अंडर दिस ट्रीटी। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स टेक अवे फॉर द एग्जाम्स में यहाँ देख लीजिए, डेट कब साइन हुई, ईस्टर्न रिवर्स कौन सी हैं, वेस्टर्न कौन सी हैं, ब्रोकर कौन था, ये सब कुछ हैं। एंड इसमें अब इसमें ना इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपके क्विकली करवाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें अगर टोटल तो ऐसे 12 आर्टिकल्स हैं, अब जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ यहाँ बताऊंगा। देखो आर्टिकल 1, कोई भी आर्टिकल किसी का भी देख लो, पहले डेफिनेशन ही बताता है कि क्या है ट्रीटी, क्या है ट्रीटी की डेफिनेशन, क्या है ईस्टर्न रिवर की डेफिनेशन, क्या है वेस्टर्न रिवर की डेफिनेशन, क्या है वो सब। अब उसमें हमने डेप्थ में नहीं जाना, बस देखना है कि क्या है। आर्टिकल 1 में डेफिनेशंस आ गई, आर्टिकल 2 में प्रोविजन रिगार्डिंग ईस्टर्न रिवर्स जो हमारे इंडिया के पास हैं, आर्टिकल 3 में है जी प्रोविजन रिगार्डिंग वेस्टर्न रिवर्स, ये आप याद रखें। आर्टिकल 4 में प्रोविजन रिगार्डिंग ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रिवर्स दोनों के बारे में मेंशन है। आर्टिकल 5 में फाइनेंशियल प्रोविजंस के बारे में मेंशन है। आर्टिकल 8 के बारे में परमानेंट इंडस कमीशन का मेंशन है। आर्टिकल 9 में डिफरेंस ऑफ डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो होते रहते। एंड आर्टिकल 10 में मेंशन है जी आपका इमरजेंसी प्रोविजंस। ओके, तो ये आर्टिकल 11 में जनरल प्रोविजंस है, बट ये जो है 7, 8 ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आप याद रख सकते हो। देखो वैसे तो क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही बन जाएगा जो मैंने स्लाइड्स पर, बट इन एनी केस अगर क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर तो आप यहाँ से भी आंसर कर पाएंगे। आई अंडरस्टैंड कि कुछ भी क्वेश्चन पूछे कि एसएसबी का कोई पता नहीं है, तो इसलिए हमें हर केस के लिए रेडी रहना है। नाउ अब आप आते हैं आपकी MCQs में। आई होप क्विकली आपका रिवीजन भी हो गया। सो हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ड्यूरिंग द इंडस वाटर ट्रीटी कमीशन, वर्ल्ड बैंक ब्रोकर था उस टाइम, प्रेसिडेंट कौन थे, यूजीन ब्लैक, दिस इज ब्लैक, एल डाल देना बीच में, यूजीन ब्लैक इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक एट दैट टाइम इन द ईयर 1960। आगे बढ़ते, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, भाई बिल्कुल आसान है। अब अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वर एलोकेटेड टू इंडिया, ईस्टर्न रिवर्स हैं। अब ईस्टर्न रिवर्स में आपको जब मैंने बताया इंडिया की बात हुई तो आपको सिर्फ याद रखना है रोहित शर्मा, और मेरा नाम भी रोहित ही है, ओके, और शर्मा भी है, तो आप मुझे याद कर लीजिएगा। इवन आई एम नॉट बैट्समैन, सो इसका आगे इवन येस आई एम बैट्समैन बट नॉट दैट टाइप ऑफ बैट्समैन, जो जितना रोहित अच्छा खेल सकता है नो वन कैन प्ले। सो ये आगे जी RBS, सो सर्च कर लेना, रवि, सतलुज और ब्यास, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर कंट्रोल्ड बाय द पाकिस्तान, जो वेस्टर्न रिवर्स है उसमें पाकिस्तान की जब बात आई तो ICJ आपको याद रखना है। ICJ मतलब इंडस, चिनाब और झेलम, यहाँ पे देख लो कहाँ पे है, ये आगे इंडस, झेलम और चिनाब, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। माइकल लीमो ये न्यूट्रल एक्सपर्ट हैं इन अंडर वाटर, 2022 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। कोई भी डिस्प्यूट वगैरह आते हैं तो ये न्यूट्रल एक्सपर्ट माइकल लीनो, ये आप याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जी प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के, बिल्कुल आसान जी, बिल्कुल हमारे पंडित हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे अयूब खान पाकिस्तान के। विच कंट्री कंट्रोल्स 80% ऑफ द वाटर इन दिस कमीशन, सो ये है जी हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, कौन था जी जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है, तो ये था परमानेंट इंडस कमीशन जिसे बनाया था यूनाइटेड नेशन ने। विच पाकिस्तानी प्रेसिडेंट साइन द इंडस वाटर ट्रीटी, तो ये थे अयूब खान। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी कमीशन, इसमें कौन सा रिवर नहीं है, तो इसमें रावी है, चिनाब है, सतलुज, जब गंगा तो हमने देखा नहीं कहीं, तो गंगा इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सो विद दिस हमने देखो क्विकली 10 मिनट भी नहीं लगे और हमने कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज कर लिया। इसी तरीके से अब शाम को मैं RT एक्ट रिवाइज करवाऊंगा, मैंने बोल दी 24 नवंबर तक मैं आपके सारे क्वेश्चन को हिंदी। अभी देखो कल मैं कमेंट पढ़ रहा था, मैं सोचता हूँ यार आप लोग कितने अनअवेयर हो, स्टूडेंट्स की बात करो। मुझे स्टूडेंट ने कहा सर आप डिटेल नहीं पढ़ा रहे, आप इतने जल्दी पढ़ा रहे, भाई रिवीजन चल रहा है, टाइम हमारे कम है, हमें टाइम कम ही मिला, हमने एक बार डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया। अब क्यों रिवीजन भी ना करें, अब रिवीजन जब आप करते हो तो जल्दी ही करते हो ना, तो ये रिवीजन ही चल रहा है। अगर प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो सब चीज़ें डिटेल में बताई हैं। इवन इसमें भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे समय में वो कहते हैं ना कि क्विक ग्लैंस, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जल्दी
छोटे कम समय में करवाऊँ वो मैं करवा रहा हूँ। तो बस उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा। बाकी यार मॉक टेस्ट से ज़रूर देखते रहिएगा प्लीज़, क्योंकि उसमें मैं कुछ एडिशन चीज़ें भी डालता रहता हूँ। अब सारी चीज़ें, अब जैसे कुछ क्वेश्चन मैं कुछ बना रहा हूँ मॉक टेस्ट, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे दिख गया कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपको वीडियो में एडिट करके तो नहीं डाल सकता ना, वो मुझे फिर मॉक टेस्ट में ऐड करने पड़ते हैं। तो वहाँ से भी आप प्लीज़ उसमें टेक केयर, प्लीज़ कीप इन माइंड कि वहाँ से अभी आप वो उसको एनरोल ज़रूर करके उसका बेनिफिट उठाएं। थैंक यू गाइस, टेक केयर, मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। कल नहीं, आज ही आ जाएगी वीडियो। बाकी जो भी है 24 नवंबर से पहले सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।